नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में 10 कदम सफलता की ओर। जो मेरी सीरीज़ मैंने शुरू की है एचपी जीके की, उसका ये सेकंड वीडियो है 10 कदम सफलता की ओर। यानी इस सीरीज़ में मैं 10 क्वेश्चन एचपी जीके के आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन की डिस्कशन से आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है कम एफर्ट्स के साथ। ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ता है और आप डेली के अगर 10 क्वेश्चन देखेंगे तो आप रेगुलरली अपनी तैयारी अच्छी से कर सकते हैं एचपी जीके की। और ये क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट करना चाहते हैं इसका, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट hpgkmocktest.com पर जाकर। वहाँ पर मैं आपको ये टेस्ट, मॉक टेस्ट उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए, आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं तभी वहाँ पर ये डालूंगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले कौन सा होटल भारत के सर्वोच्च सेनापति लॉर्ड किचनर का आवास था? ठीक है, तो ये जो लॉर्ड किचनर थे, ये भारत के सर्वोच्च सेनापति थे लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, और लॉर्ड कर्जन के साथ इनकी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। लॉर्ड किचनर जो थे, ये कमांडर इन चीफ थे इंडिया के उस टाइम पर, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। और इनका जब शिमला में आवास था तो काफ़ी इंसिडेंट इनसे रिलेटेड रहे हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है वो है स्कैंडल पॉइंट से रिलेटेड। स्कैंडल पॉइंट, अगर आप कभी शिमला में रिज पर गए होंगे तो वहाँ पर आपको पता होगा कि स्कैंडल पॉइंट है एक। तो वहाँ स्कैंडल पॉइंट की हिस्ट्री है कि किचनर की बेटी का कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हाथ पकड़ लिया था महाराजा जो पटियाला थे भूपेंद्र सिंह, उन्होंने किचनर की बेटी का हाथ पकड़ लिया था। और कुछ लोगों का कहना है, कुछ जगह मैंने ये भी पढ़ा कि ये भाग गए थे, महाराजा भूपेंद्र और जो किचनर की बेटी, ये दोनों भाग गए थे। तो ज़्यादा तो यही है कि जो ज़्यादा जो सुनने में आती है स्टोरी, वो यही है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह ने उनकी बेटी का हाथ पकड़ लिया था, जिस वजह से किचनर ने महाराजा भूपेंद्र सिंह का आना बैन करवा दिया था शिमला में। उसके बाद महाराजा भूपेंद्र सिंह ने यहीं से कुछ दूरी पर, 50-60 किलोमीटर की दूरी पर चैल है सोलन में, वहाँ पर अपनी कैपिटल जो है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल वहाँ पर बसाई इन्होंने नई। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाइल्ड फ्लावर हॉल। तो ये जो सर्वोच्च सेनापति थे लॉर्ड किचनर, उनका जो आवास होता था वो लॉर्ड किचनर थे। और ये जो आप फोटो में बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो है आपकी वर्तमान में जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है, वो ये बिल्डिंग है। और ये इसी जगह पर थर्ड बिल्डिंग है। जो सबसे पहले बिल्डिंग बनी थी वाइल्ड फ्लावर हॉल जो था, सबसे पहली बिल्डिंग ये बनाई गई थी, जो आपके लॉर्ड लिट्टन हैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने यहाँ पर बनाई थी ये बिल्डिंग वाइल्ड फ्लावर हॉल की। उसके बाद लॉर्ड किचनर ने ये किराए पर ली थी। और लॉर्ड किचनर के बाद 1925 में मिसेस हॉट्स थी, उन्होंने उन्होंने यहाँ पर एक 3 स्टोरी होटल बनाया, और ये काफ़ी टाइम तक रहा। और ये जो सेकंड बिल्डिंग मिसेस हॉट्स ने बनाई थी, 3 स्टोरी बिल्डिंग, ये भी जो है 1993 में ये भी आग लग गई थी इसमें, और ये पूरी तरह जल गई। और ये जो वर्तमान बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये थर्ड बिल्डिंग है इसी जगह पर। ओरिजिनल ये बिल्डिंग नहीं है जो अभी आप देख रहे हैं, ये थर्ड बिल्डिंग है इसी जगह पर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर ये जो प्लेसेस हैं, हेमकुंज, रिट्रीट, इनके बारे में भी आप पढ़िएगा। ये मैं किसी और सीरीज़ में डिस्कस करूँगा। तब तक अगर आपको पता है तो आप पढ़िए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस किस से संबंधित है ये दोनों प्लेसेस। ये भी वाइल्ड फ्लावर हॉल के नज़दीक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। प्रदेश सरकार द्वारा स्पीति नस्ल के घोड़ों के संरक्षण के लिए वर्ष 2002 में किस स्थान पर घोड़ा प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था? केंद्र स्थापित, यहाँ स्थापित आएगा, स्थापित कहाँ पर किया गया था ये याद रखिए कि 2002 में घोड़ों के संरक्षण के लिए। कौन से घोड़े? जो स्पीति नस्ल के घोड़े हैं, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये स्पीति नस्ल के घोड़े हैं। ये खच्चर भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इनके संरक्षण के लिए ये इनका इनका जो है ये संकटाग्रस्त माने जा रहे थे, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ माने जा रहे थे, इसलिए 2002 में इनके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था काम। तो ये कहाँ पर किया गया था? ये आपके पास ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, लारी। लारी नामक जगह पर इनके संरक्षण के लिए काम किया गया था। तो इन जो घोड़ों को है वो चामुर्थी घोड़े भी कहा जाता है, चामुर्थी घोड़े,
ठीक है जी। चामूर्थी घोड़े, ये भी आप नाम याद रखिएगा, चामूर्थी घोड़े। ठीक है जी। तो ये लारी में एक और प्रजनन केंद्र भी है, यहाँ पर याक प्रजनन केंद्र भी है। तो ये जो है आपका जो एचपी इकोनॉमिक सर्वे था 2019 का, उसमें भी ये जानकारी दी गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका क्वेश्चन। और अभी रिसेंटली गिरिराज में भी ये छपा था चामुर्थी घोड़ों के बारे में। तो यहाँ से आपका कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है किसी भी हिमाचल के एग्ज़ाम में, जो भी 2020 में होने वाले हैं। तो वैसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 1200 वर्ष पुराना प्रदेश का एकमात्र पंचमुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? ठीक, पंचमुखी शिवलिंग है वो एक ही जगह है हिमाचल में, वो कहाँ पर है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए, इसमें जो राइट ऑप्शन है ये है बघात। बघात एक रियासत थी जो सोलन में है, वर्तमान सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। तो बघात में ये पंचमुखी शिवलिंग स्थापित किया गया है, एकमात्र, जो है 1200 वर्ष पुराना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार जल्द ही किस शहर को नगर निगम बनाए जाने पर विचार कर रही है? नगर निगम जो है दो ही हैं अभी वर्तमान में, शिमला और धर्मशाला। जो शिमला है वो सबसे पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, धर्मशाला अभी रिसेंटली ही बनाया गया है 2015 में, और धर्मशाला जो है 2017 से वो सेकंड कैपिटल भी है हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सोलन। सोलन पर विचार किया जा रहा है, हालांकि काफ़ी विरोध कर रहे हैं सोलन के लोग कि इसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ना बनाया जाए, वहाँ की पंचायतें विरोध कर रही हैं। तो देखते हैं कि अभी ये बनता है या नहीं, लेकिन अभी पिछले 2-4 दिन से इस पर काम चला हुआ है और इसको लेकर ये लग रहा है कि शायद इसे बना दिया जाए, क्योंकि इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है। आपका NH22 पर लोकेटेड है, चंडीगढ़ के नज़दीक है, शिमला के नज़दीक है। तो इसे बनाया जा सकता है नगर निगम, क्योंकि इसके लिए रूल्स भी चेंज किए हैं सरकार ने। पहले 50,000 पॉपुलेशन का रूल था कि 50,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने के लिए। अब जो है सरकार ने इसको कम करके 40,000 कर दिया है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे ही अगर ये बनेगा तो मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केलांग पहुंच रहे हैं। ठीक है, 3 अक्टूबर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो केलांग आएंगे। केलांग जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लाहौल स्पीति का हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ठीक है, लगभग 3,000 से ज़्यादा, 3,000 समथिंग इसकी जो हाइट है, हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री इस दौरान एक रात केलांग में भी ठहरेंगे। इससे पहले केलांग में ठहरने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है जी, अभी तक इससे पहले एक ही प्रधानमंत्री ठहरे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले एक ही प्रधानमंत्री केलांग में ठहरे हैं। उनका नाम क्या है? तो ये नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो कि केलांग में स्टे करेंगे। तो नीचे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें जो राइट ऑप्शन है वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1972 में यहाँ पर ठहरी थी। ठीक है, तो इस तरह से 2 प्रधानमंत्री ऐसे हो जाएंगे जो कि यहाँ पर ठहरेंगे केलांग में, पहले इंदिरा गांधी और दूसरे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, असल में ये आप देख रहे हैं रोहतांग टनल का उद्घाटन किया जाएगा। रोहतांग टनल में अपने आप में कई क्वेश्चंस बनते हैं HPGK के, तो जिन्हें मैं अलग सीरीज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऊना के सतपाल सत्ती को हिमाचल प्रदेश का डैश बनाया गया, क्या बनाया गया इन्हें हिमाचल प्रदेश का? नीचे आपकी ऑप्शंस दी गई हैं। ठीक है जी, आप 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस देख के आप आंसर बताइएगा। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, 6वां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है इन्हें, छठा जो राज्य वित्त आयोग है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में आपका पूछा जा सकता है। और ये जो है पंचायतों के जो भी फंड्स वगैरह हैं वो सारा उनको देखते हैं, जो भी वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में किस स्थान पर महिला शक्ति केंद्र काउंटर का उद्घाटन किया है? ठीक है जी, महिला शक्ति केंद्र काउंटर का उद्घाटन किया है। असल में कोविड की वजह से जो इकोनॉमी का बहुत बुरा असर पड़ा है और महिलाओं पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है, तो इस वजह से जो है इस तरह का जो ये महिला शक्ति केंद्र काउंटर खोला गया है। और ये कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, शिमला। शिमला का जो मेन जो पोस्ट ऑफिस है, मुख्य डाकघर है, वहाँ पर एक काउंटर खोला गया है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं
महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं वो अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे और जो भी उनसे इनकम प्राप्त होगी वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जमा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरवाजे के पास फिरोज शाह कोटला में रखे गए स्तूप को फिरोज शाह तुगलक हिमाचल में किस स्थान से ले गया था? फिरोज शाह तुगलक एक इन्होंने हिमाचल में अटैक किया था और इन्होंने कांगड़ा पर भी अटैक किया। कांगड़ा से ये ज्वालामुखी से 1300 पुस्तकें ले गए थे ज्वालामुखी मंदिर से और उनका अनुवाद भी कराया उन्होंने फ़ारसी में। दलाइल फ़िरोज़ शाही कहा जाता है उसको अनुवाद को। तो 1300 पुस्तक ले गए थे और 1360 के आसपास ही जो है 1360-61 में ही ये कांगड़ा में आए थे और ये एक स्तूप भी ले गए हैं। ठीक है जी, उसे फिरोज शाह कोटला में रखा गया है। ये भी आपका एक दो बार पूछा गया क्वेश्चन। तो ये स्तूप किस जगह से ले गए हैं? ये इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पांवटा साहिब। पांवटा साहिब से ये स्तूप ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? ठीक है जी, नेशनल पार्क कितने हैं हिमाचल प्रदेश में ये पूछा गया। जो नेशनल पार्क है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। इसके अंतर्गत एरिया कोई डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये एरिया जो है वो नेशनल पार्क है। तो इस तरह से जो ये एरिया डिक्लेयर्ड है हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, 5 नेशनल पार्क हैं। और अगर हम बात करें कौन कौन से वो नेशनल पार्क हैं, सबसे पहले है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये सबसे बड़ा भी है, जी से आप याद रखिएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। उसके बाद है आपका पिन वैली नेशनल पार्क आ जाता है। ठीक है जी, फिर आपका आ जाता है पिन वैली जो है आपका लाहौल स्पीति में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये। इसको रोहला नेशनल पार्क भी कह दिया जाता है, रोहला भी याद रखिएगा आप। रोहला नेशनल पार्क जो है यहाँ पर कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि रोहला झरना कहाँ पर है। तो ये तीनों चीज़ें जो है रोहला नेशनल पार्क बोलें या ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क बोलें या रोहला झरना, ये कुल्लू में है। तो कुल्लू में 2 और नेशनल पार्क हैं, ये याद रखिए कि कुल्लू में 3 नेशनल पार्क हैं। तो दूसरा जो आपका आ जाता है वो है आपका खीर गंगा। ठीक है जी, खीर गंगा नेशनल पार्क है दूसरा कुल्लू में। और कुल्लू में तीसरा जो नेशनल पार्क है वो है इंदर किला। इंदर किला भी जो है वो आपका खीर गंगा के नज़दीक ही है। और जो लास्ट पांचवा है वो है सिंबलबाड़ा। सिंबलबाड़ा, सिंबलबाड़ा जो है ये आपका सिंबलबाड़ा एस से शुरू होता है। ठीक है जी, और ये इसलिए स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो सिंबलबाड़ा है और ये सिरमौर में ही है। ठीक है जी, ट्रिपल एस। तो ये आप याद रखिएगा, 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं? ठीक है, तो ये आर्द्र भूमियाँ पूछी गई हैं। आर्द्र भूमियाँ यानी वेटलैंड्स। वेटलैंड्स जो हैं ये आपका इकोलॉजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इकोलॉजिकली काफ़ी रिच होती हैं, इसलिए जो है इनको कंजर्व करने के प्रयास किए जाते हैं। तो ये पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत। रामसार दरअसल ईरान के अंदर एक शहर है। ठीक है, यहाँ पर 1971 में एक कन्वेंशन साइन हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये शहर के नाम पर ही इस कन्वेंशन का नाम रखा गया है रामसार। तो इसमें डिसाइड किया गया था कि जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक है, जो भी इसमें डिक्लेयर की जाएंगी उनका जो है वो संरक्षण किया जाएगा, उस पर खास ध्यान रखा जाएगा उनके संरक्षण के लिए। तो ये जो है इंडिया इसमें 1982 में सिग्नेटरी बना था। ठीक है, इंडिया इसका इस कन्वेंशन का पार्ट बना 1982 में। तो ये हिमाचल में भी कुछ आर्द्र भूमियाँ हैं। यहाँ पर फोटो देख के आपने आइडिया लगा लिया होगा कि कितनी हैं। तो ये 3 हैं, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखते हैं ये 3 कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, आपको अभी ये अगर देखेंगे, ये देख के आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि ये एक वुमेन की जैसी शेप है इसकी। ठीक है जी, तो ये है आपका रेणुका जी। रेणुका जी लेक है, सबसे बड़ी नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की ये। और ये देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई महिला सोई हो। ठीक है, तो इस लेक को ये भी कहा जाता है लैंड ऑफ स्लीपिंग वुमेन। ठीक है जी, जो रेणुका जी हैं ये परशुराम जी की माता माना जाता है इनको। ठीक है, और ऋषि जमदागिनी को इनका पति माना जाता है। तो रेणुका जी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। ये सेकंड वाली जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये है महाराणा प्रताप सागर डैम जो कि पौंग डैम है। ठीक
ठीक है जी, ब्यास नदी पर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो है ये जो डैम है अर्थफिल डैम है, अर्दन डैम भी बोल देते हैं, यानी मिट्टी वगैरह से बनाया गया है ऐसे ही। और वो फ्रिक्शन की वजह से आपस में जकड़ जाते हैं सारे, मिट्टी मिट्टी और कोर्स जो पार्टिकल्स हैं वो डाले जाते हैं यहाँ पर इस तरह के डैम को बनाने के लिए। तो ये भी आपका यहाँ पर काफ़ी माइग्रेटरी पक्षी आते हैं सर्दियों में, ठीक, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका इसलिए। और जो लास्ट है ये भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपका चंद्रताल लेक है। लाहौल स्पीति में इसकी हाइट पूछ ली जाती है, वो आप हाइट बताइएगा कितनी हाइट है इसकी और कौन सी नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, सूरज ताल है, चंद्रताल है, ये दो लेक्स हैं, चंद्रा और भागा नदी यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे एचपी जीके के। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो आपका बेल आइकन है वो दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको पहुंचती रहें। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आप इस तरह के टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अटेम्प्ट करना चाहते हैं मॉक टेस्ट छोटे छोटे, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा फ्री। धन्यवाद।